किसी गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे, छोटी गुड़िया और बड़ा बेटा अंशु थे। रमेश का जीवन खेतों में मेहनत करते करते ही गुजरता था, लेकिन बारिश की कमी और फसल की खराबी ने उनकी जिंदगी में भूख और तंगी भर दी थी। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था जो अब बंजर हो चुका था। गांव के साहूकार से कर्ज लेने के बावजूद उसकी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे कई बार भूखे सो जाते और सरिता अपने आंसू छिपाकर उन्हें सुला देती। एक रात रमेश खेत में अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसने भगवान से कहा, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या मेरे बच्चों की भूख मिटाने का कोई रास्ता नहीं है? तभी उसे पास के जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते उस आवाज के पीछे चल पड़ा। आवाज उसे जंगल की गहराई में एक गुफा तक ले गई। गुफा के अंदर उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु तपस्या कर रहा था। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, किसान, मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वाले का साथ भगवान भी देते हैं। यह लो, यह जादुई कढ़ाई तुम्हारी मदद करेगी। साधु ने एक चमचमाती हुई कढ़ाई रमेश को दी और समझाया, इस कढ़ाई में जो कुछ भी पकाने के लिए कहोगे वह तुरंत तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस कढ़ाई का उपयोग केवल भूख मिटाने के लिए करना, लालच के लिए नहीं, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। रमेश कढ़ाई लेकर घर पहुंचा और परिवार को साधु की बात बताई। उन्होंने कढ़ाई में खाना पकाने के लिए कहा और पल भर में स्वादिष्ट पकवान कढ़ाई में तैयार हो गए। सभी ने जी भरकर खाया। अगले कुछ दिनों में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब बच्चे खुश थे, सरिता के चेहरे पर मुस्कान थी और रमेश भी राहत महसूस कर रहा था। गांव के अन्य लोगों को जब रमेश के बदलते हालात का पता चला तो वे हैरान रह गए। गांव का लालची साहूकार यह राज जानने की फिराक में था। एक रात उसने रमेश के घर में झांका और जादुई कढ़ाई देख ली। साहूकार ने सोचा, अगर यह कढ़ाई मेरे पास आ जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। साहूकार ने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने रमेश को अपने घर बुलाया और कहा, तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, बस मुझे वह कढ़ाई दे दो। रमेश ने मना कर दिया, लेकिन साहूकार ने धमकी दी कि अगर उसने कढ़ाई नहीं दी तो उसका घर और खेत छीन लेगा। एक रात साहूकार ने रमेश के घर से जादुई कढ़ाई चुरा ली। उसने अपने घर में जाकर कढ़ाई में पकवान बनाने के लिए कहा। कढ़ाई ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जल्द ही उसका लालच बढ़ने लगा। उसने कढ़ाई से सोना, चांदी और अनमोल रत्न बनाने को कहा। जैसे ही उसने जादुई कढ़ाई का दुरुपयोग शुरू किया, कढ़ाई का जादू धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन कढ़ाई ने काम करना बंद कर दिया। अब साहूकार के पास न तो कढ़ाई रही, न उसका लालच पूरा हुआ। उधर रमेश और उसका परिवार साधु की दी हुई सीख को याद करके मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगे। बिना कढ़ाई के भी रमेश ने अपने खेत में मेहनत की और धीरे धीरे बारिश का इंतजार खत्म हुआ। उसकी फसलें लहलहाने लगीं। कुछ समय बाद एक दिन वह बूढ़ा साधु फिर से गांव आया। उसने रमेश से कहा, तुमने जादुई कढ़ाई की शक्ति को सही तरीके से समझा। ईमानदारी और मेहनत से बड़ी कोई जादुई कढ़ाई नहीं होती। यही कारण है कि आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। रमेश का परिवार अब खुशहाल जीवन जी रहा था। जादुई कढ़ाई का जादू खत्म हो चुका था, लेकिन उसने रमेश को यह सिखा दिया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है।